अगर आप भी चाहते हैं एएम फिल्म प्रोडक्शन का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। अरे हम हूँ जे भैया हूँ चलो तो भाग जगा देते माय। हम हूँ जे भैया हूँ चलो तो भाग जगा देते माय। जोड़े नारियल चुनरिया चढ़ाए दे भैया, जोड़े नारियल चुनरिया चढ़ाए दे भैया। दोस्तों, आपने मनोकामना महादेव अर्थात बाबा बैद्यनाथ की महिमा के बारे में खूब सुना होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसीलिए बाबा बैद्यनाथ को मनोकामना महादेव भी कहा जाता है। महादेव और माता पार्वती के कई मंदिर देश में हैं, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और महादेव और माता शक्ति से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मनोकामना महादेव के बारे में आप हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मिथिला के पावन धरती पर स्थित मनोकामना शक्तिपीठ की महिमा और उनसे जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। जी हाँ, उत्तर बिहार यानी कि मिथिला के पावन धरती पर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का एक ऐसा शक्तिपीठ स्थित है जिसे स्थानीय लोग मनोकामना शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर पूर्व स्थित नवादा दुर्गा स्थान की, जिसे मिथिलावासी हैहट दुर्गा के नाम से भी बुलाते हैं। दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम अवस्थित नवादा गांव में स्थित दुर्गा स्थान देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। भगवान शिव की प्रिय सती से जुड़े इस शक्तिपीठ का वर्णन भागवत पुराण एवं मत्स्य पुराण में भी है। भागवत पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार माता सती का नाम शकंद इस स्थल पर गिरा था। बताया जाता है कि जब माता सती के पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तो पिता के व्यवहार से क्षुब्ध होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। वहीं महादेव माता सती के अजले शव को कंधे पर लेकर अर्धविचित्ता अवस्था में दौड़ने लगे। तब माता सती का बायां कान नवादा के उस स्थान पर गिरा जहां आज मां दुर्गा का भव्य मंदिर है। माता शक्ति के सिंहासन का विद्यमान रूप कान के आकार का ही है। मंदिर के प्रधान पुजारी बताते हैं कि लगभग 600 वर्ष पूर्व राजा हैहट द्वारा यहां माता की मूर्ति की स्थापना की गई। बहेरी प्रखंड के हावीडी गांव के एक साधक प्रतिदिन पूजा अर्चना के लिए नवादा स्थान आते थे। साधक जब वृद्ध हो गए और उनकी काया जब दुर्बल हो गई, तो भगवती ने उन्हें स्वप्न में उनके मूर्ति को हावीडी ले जाने को कहा। इसके बाद साधक मूर्ति को सिंहासन से उठाकर हावीडी ले गए, जहां आज भी उस मूर्ति की पूजा की जाती है। स्थानीय निवासी राम कुमार झा बबलू माने तो नवादा स्थान से हावीडी ले जाकर स्थापित की गई मूर्ति और अन्य वस्तु गुप्त कालीन है। गौरतलब है कि इस शक्तिपीठ में अब सिंहासन ही शेष रह गया है, जिसकी पूजा की जाती है। नवादा स्थित मनोकामना शक्तिपीठ में मां जगदम्बा के निराकार रूप की पूजा की जाती है, जो अपने आप दुर्लभ है। 13वीं शताब्दी में ही देश के कोने कोने में इस मंदिर को प्रसिद्धि मिल गई थी। इस बात से नवादा शक्तिपीठ के प्राचीनता का आंकलन किया जा सकता है। इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में सालों साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। करोड़ों भक्तों के आस्था के इस प्रतीक के दर्शन से पहले श्रद्धालु कुएं से जल भरकर हाथ पैर धोते हैं, फिर माता का दर्शन करते हैं। दुर्गा पूजा के समय यहाँ कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते भक्तों को देखा जा सकता है। मंदिर के विशाल प्रांगण में सुबह और शाम को हजारों की संख्या में भक्त पूजा अर्चना के लिए उमड़ पड़ते हैं। अगर आप भी अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो एक बार नवादा स्थित मनोकामना शक्तिपीठ यानी कि हैहट दुर्गा के दर्शन करें।
मिथिला के धरती पर अमूल धरोहर नवादा दुर्गा धाम, यहाँ सालों साल देश के विभिन्न हिस्सों में लोग बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करने आते हैं और घूमने भी आते हैं। इन्हें यूनेस्को में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इनका इतिहास बहुत ही अद्भुत है। इनके इतिहास को जानकर सबको हैरानी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह हमारी आज की वीडियो? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। और इसी तरह के ढेर सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल AM फिल्म प्रोडक्शन बाय दीपक दीवाना को सब्सक्राइब करें और देखते रहे अपने मनपसंद के ढेर सारे वीडियो। धन्यवाद।